एक जंगल में एक शेर रहता था। गिदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जमाने में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर की सींगों से एक पेट के साथ रगड़ दिया। किसी तरह जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक ना होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गिदड़ के बस का नहीं था। दोनों की भूख मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तो जाकर किसी बेवकूफ से जानवर की बातों में फंसा कर यहाँ ला, मैं उसे झाड़ी में छिपा रहूंगा। गिदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता और चारा कुछ नहीं देता। गिदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी की सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधे भी अपने धोबी के मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग में हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिए। जंगल में गिदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे की झाड़ी में से शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गई। वह डर कर उछला, गधा भागा और भागता ही गया। शेर बूझे स्वर में गिदड़ से बोला, भाई इस बार तैयार नहीं था, तुम इसे दोबारा लाओ, इस पर गलती नहीं होगी। गिदड़ दोबारा उस गधे की गिदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे कि शेर की होती है। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गिदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो उसने समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिदड़ की चाल भरी बातें में ऐसी ही थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गिदड़ का भोजन जुटा। इससे हमें सीख क्या मिलती है? दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक करिए। और हम ऐसे ही कहानी, मज़ेदार कहानियाँ, हंसी चुटकुले, बचपन की कहानियाँ से सुनने के लिए हमारे चैनल को हिंदी का जलवा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।